प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। उठो, प्रार्थना करो, विनती करो, दुआ करो। परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हमारा जो दिनचर्या है, आज जो हम अपने जीवन को सोचते हैं, जो डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो हम घबराए हैं, प्रभु का वचन कहता है उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु हमें बचाता है। क्योंकि यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह वचन हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत 365 बार परमेश्वर ने इस शब्द कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। किसी बात का डर या भय आपके जीवन में हो, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, क्योंकि प्रतिदिन देता है। हमारा जीवन क्या है, हम सोते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सूर्य नहीं देख पाते, दिन नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन वो जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नया सूर्योदय करता है, एक नया प्रकाश देता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को संभाल सकें। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियाँ हो। तो प्रभु हमें क्या छोड़ देगा? नहीं, हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की सुबह हमारे जीवन के लिए चाहे जितनी भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु का वचन कहता है चाहे समय कठिन हो या आपके दिल में थका हुआ आपको महसूस हो रहा हो, यह संदेश आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, यह प्रार्थना अकेले परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ प्रतिदिन, हमेशा, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं प्रभु का वचन यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कई बार हम अपने जीवन की परेशानियों से खुद को अकेला महसूस करते हैं। कभी लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय जिस तरीके से कहा 41 के 10 में परमेश्वर ने हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे संघर्ष, हमारे डर, हमारे जिस तरीके से जो भी श्रम हम करते हैं, सब हमारे जीवन का सबसे बेहतर उम्मीद जो हमारा परमेश्वर में देता है कि सबके साथ में रहता हूँ। प्रभु हमारे दिन, हमारे जीवन में प्रतिदिन रहते हैं, सब उसके सामने होता रहता है। तुम्हारी हर कोशिश, हर जिस आह, हर आंसू परमेश्वर देखता है। हमारे जीवन के हर प्रकार की कोशिश, हर प्रकार की जो मेहनत है, जो लगन है, जो हम मेहनत करते हैं, हमारे आंसू को, हमारे दर्द को, हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर क्या है, प्रतिदिन देखता है और उसे ठीक भी करता है। जैसे भजन संगीता अध्याय 46 के 1 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थल और शक्ति है, संकट में जिस तरीके से तुरंत सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब है कि जीवन में तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें हों, परमेश्वर तुम्हारे पास, यानी हम सभी मसीह भाई बहनों के पास रहता है। तुम्हें उठ करके आगे बढ़ने की ताकत देता है, तुम्हें ब्लेसिंग करता है, आशीष देता है, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बेटे और बेटियों को, सभी की वो रक्षा करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है उठो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है परमेश्वर का। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर तुम आज थके हुए हो, उठो। अगर दिल में निराश हो तो उठो। अगर रास्ता अंधेरे, आपको अंधेरे में दिख रहा है तो उठो और प्रार्थना करो, विनती करो कि परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर करने चाह रहा है। परमेश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है, ये बात को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपको, आपके परिवार के, आपके बच्चों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। तुम्हारे हर एक कदम में उसका मार्गदर्शन होता है। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर, एक नई उम्मीद, एक नई खुशी हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। याद रखना कि परमेश्वर कहता है उठना केवल शरीर के लिए नहीं है, उठना मतलब मन, आत्मा और विश्वास के लिए है। आज जो तुम भी सोच रहे हो, जो भी मुश्किल का सामना कर रहे हो, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वही एक तुम्हें नई ऊर्जा देता है, एक नई ताकत देता है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है उठो, अपनी शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए भी उठो, अपने मन, आत्मा और विश्वास के लिए उठो कि आज
मुझे ये करना है, मुझे ये प्रार्थना करना है, उसके बाद मैं काम करूँगा। आत्मविश्वास आपका स्ट्रांग, आपका मजबूत होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठो, क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब उम्मीद का समय आपके जीवन में आ चुका है कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष आपके घर के, आपके परिवार को देने जा रहा है। फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 के 13 में परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, लिखा गया है, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मसीह मुझ में शक्ति देता है। इस बात को याद रखिए, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मसीह, जो परमेश्वर, जो हमारा यीशु मसीह जो हमें शक्ति और सामर्थ्य और ताकत देता है, उसके दम पर आप अपने जीवन को बेहतर, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उठो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ है वही कभी अकेला नहीं होता है। यह प्रभु को वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हमें हमारे जीवन को परमेश्वर बहुत बेहतर करता है, बहुत सारी आशीष देता है और ब्लेसिंग करता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज आपको विनती और प्रार्थना दुआ करना है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने चाह रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर से, उनके परिवार से। हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है, रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।